आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। ये घटना चक्र की बुक है वर्णमाला की। इसमें हम नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वर्णों के शब्द समूहों को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, और ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हम लगाएंगे इसमें ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसमें कुछ बॉक्स है, इसको भी पढ़ते चलते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, उसी को हम वर्ण मानते हैं। और व्यंजन और वर्ण के संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित जो क्रमबद्ध होते हैं, वर्णों के जो क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह होते हैं, उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण माने गए हैं, कुल 52 वर्ण माने गए हैं। यहाँ 52 वर्ण हैं, कुल 52 वर्ण माने जाते हैं, जिनमें 11 स्वर और 2 अयोगवा और 33 व्यंजन होते हैं। जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवा और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों की समुदाय, दूसरा क्वेश्चन है कि वर्णों के समुदाय को आप क्या कहते हैं। तो आंसर होगा वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला, ऑप्शन ए। अभी नीचे बॉक्स में भी पढ़ते चलते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा है या वाणी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं तो क्या कितने वर्ण होते हैं। हम लोगों को पता है कि हिंदी वर्णमाला में हमेशा 52 वर्ण ही माने जाते हैं। नीचे है बॉक्स में लिखा हुआ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूलतः संख्या कितनी मानी जाती है, 52, जिसमें 11 स्वर हैं, अयोगवाह 2 है और मूल व्यंजन कितने हैं, 33। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अतिरिक्त द्विगुण वर्ण होते हैं, जैसे ढ और ढ, मतलब दो ही द्विगुण व्यंजन माने जाते हैं इसमें। नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। 4 है, व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी, सबको पता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। अब 5वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी, 33। नीचे हम पढ़ते आएंगे। इसको यूपीएससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 बिहार कांस्टेबल में भी पूछा, केवीएस प्रवक्ता में भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। नंबर 6वां क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या है। हम लोग को पता है कितनी संख्या होती है, 25 ही होती है। हाँ, देखिए ये क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, क वर्ग में कितनी ध्वनि आती है, क, ख, ग, घ कंठ वर्ण हो जाते हैं। च, छ, ज, झ, इ तालव्य हो जाती है। ट, ठ, ड, ढ, ढ मूर्धन्य हो जाती है। त, थ, द, ध, न हमारी दंत ध्वनियाँ हो जाती हैं। प, फ, ब, भ हमारी क्या हो जाती हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। नंबर 7वां क्वेश्चन है, हिंदी में सार्थक सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी मानी जाती है। सबसे सार्थक है तो शब्द हो जाएगी। नीचे आप पढ़ते चलते हैं हम लोग। भाषा सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषाविदों के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर वर्ण अक्षर आ, ई, उ, और द्वितीय वर्ण अक्षर क, ख, ग, घ, च। तृतीय संयुक्त वर्ण अक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शब्द। इस प्रकार सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन इत्यादि। 8वां क्वेश्चन है, 8वां है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, उसको वर्ण बोलते हैं। ये नवोदय में पूछा गया, टीजीटी 2009 वीडियो परीक्षा में आया हुआ है सवाल है। अब आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, तालव्य वर्ण नहीं है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है इसमें, क क्या किस में आता है, क आता है कंठ में। किस में आता है, कंठ में आता है क।
और 10वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11वां क्वेश्चन, जीवा के आधार पर जीवा कितने आधार पर होते हैं? कितने आधार पर मानते हैं? हम 3 आधार पर मानते हैं। आइए नीचे पढ़ते हैं बॉक्स में जो लिखा हुआ है। जीवा के आधार पे हम स्वर को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अग्र स्वर ई, जिसमें ई आता है, जिसमें छोटी ई बड़ी समृद्ध स्वर आते हैं। ए अर्ध समृद्ध स्वर और ए अर्ध विवृत स्वर। मध्य स्वर आ आता है, जिसको अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में ऊ समृद्ध स्वर आता है, ओ अर्ध समृद्ध में आता है। आ और ओ अर्ध समृद्ध में, और आ बड़ा आ जिसमें आता है विवृत में आता है। जीवा की ऊंचाई, इसमें हम पढ़ लेते हैं। जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद कितने मानते हैं? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। ओष्ठ के आधार पे हम 2 प्रकार के मानते हैं। वृत्ताकार हो जाता है गोलित स्वर और अवृत्ताकार अगोलित स्वर। वृत्ताकार में ऊ बड़ा ऊ, ओ अ और ओ आता। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई और ए आता है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि वर्ण के प्रकार क्या होते हैं? वर्ण में कितने प्रकार माने जाते हैं? तो वर्ण में 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। कितने? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। व्यंजन स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम अक्षर बोलते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 2। कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? हमारी स्वर और व्यंजन होती हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला 3 भाग के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ऊपर हमने पढ़े थे ना कि कितने वर्णमाला कितने भाग किए गए हैं, तो ऊपर ऑप्शन में आया था ना, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार के? ये बीपीएससी 2023 में स्कूल टीचर में पूछा गया था। इसका टिक का सही आंसर नहीं दिया होगा आयोग ने, तो इसमें टिक का निशान, जिसको हम 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में कैसे? व्यंजन के आधार पर ये कंठ ध्वनियाँ, तालव ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ, दंत ध्वनियाँ, ओष्ठ है और दंतोष्ठ है। कंठ में अ का वर्ग, और अब जैसे इसका वो होता है, मतलब एक ट्रिक होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क वर्ग, ह वर्ग और विसर्ग। तालव इचु यसा नाम तालव्य। तो ई हो गया, बड़ी हो गया, तालव्य स्वर हो गया, और च हो गई य और तालव्य श हो गया। और मूर्धन में ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो ट वर्ग हो गया, र और श वर्ग हो गया। इसमें ये देखिए र और श। और दंत में त हो गया, ल श त। ओष्ठ में प वर्ग, उ बड़ा उ ओष्ठ वर्ग हो गया। दंतोष्ठ में व हो गया। बोलते समय मुख को कितने 17वां क्वेश्चन है, बोलते समय मुख को कि कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो बोलते समय में कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो कितने स्थान का प्रयोग किया जाएगा? 5। कितने? 5 होंगे, जिसमें कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो जाएंगे। लिपियों, अगला क्वेश्चन 18वां है, लिपि के चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ये आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ भूलता बहुत जल्दी ये क्वेश्चन। अब आ गया है, ऑप्शन आ गया है स्वर। क्या आ गया है? अब क में स्वर पढ़ेंगे हम। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और हरस स्वर। मूल स्वर में क्या होता है? आ, ई, उ तथा री होते हैं। संधि स्वर
में आ बड़ा ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ होता है। संधि स्वरों के भेद क्यों? दीर्घ स्वर और संयुक्त। संधि स्वर में आ बड़ा ई बड़ा ऊ और ए ओ ऐ ओ होता है। और उच्चारण और कालमान के अनुसार स्वर कितने में? लघु स्वर हो गया जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती उसे लघु स्वर, जैसे आ ई उ, मतलब एक मात्रा हो जाएगी। और गुरु में क्या होता है? दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं वाले क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत हम लोग बचपन से पढ़ते आए उसको प्लुत स्वर, उसको स्वर में बोलते हैं, मतलब स्वर ही होता है वो। स्वर के प्रकार में आते हैं। ये 3 प्रकार स्वर के माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जिन उच्चारण, आज हम 50 क्वेश्चन ही केवल देखेंगे। क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्वर बोलते हैं। आइए बॉक्स में पढ़ते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर बोलते हैं, मतलब जो व्यंजन के सहायक में होते हैं और स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं। सभी स्वर होते हैं क्या? अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आइए ये बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है? अल्पप्राण। अल्पप्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती और महाप्राण में हकार जैसी वर्ण जब हम बोलते हैं ना तो उसमें वर्ण निकलता है। अल्पप्राण में को हम एक ट्रिक, अल्पप्राण के लिए हम एक ट्रिक बता सकते हैं। 1, 3 और 5, पहला वर्ग तीसरा वर्ग और किसी वर्ण का पहला वर्ग तीसरा वर्ग और पांचवा। और महाप्राण में हम बोल सकते हैं, महाप्राण में हम बोल सकते हैं, महाप्राण में हम दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण बोल सकते हैं। कौन सा? दूसरा और चौथा। आइए नीचे देखिए ना, यहाँ पे लिखा है कि सभी स्वर और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला बताया ना, पहला तीसरा और पांचवा वे अंतःस्थ व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। उसमें अंतःस्थ में य, र, ल और व को पढ़ते हैं। ठीक। और उसमें व्यंजन में सा, ह और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और उसमें व्यंजन। आई ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, 23 वाला क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वर है तो इसमें कौन? बड़ा आ और बड़ी ई से सब दीर्घ में हो जा रहा है और ये जो है वो ह्रस्व स्वर हो जा रहा है। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या? 4। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा अ, ई, उ और रे। चलिए आगे। दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें? अ। आप लोग को पता ही होगा दीर्घ स्वर क्या होता है। इसमें भी दीर्घ स्वर कौन सा है? ये 27वें क्वेश्चन में इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा नहीं है मूल दीर्घ स्वर? ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि ये जो अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, यू, मतलब ए जो आता है, ऐ जो आता है और ओ और अ जो आता है वो हमारा संयुक्त स्वर में। तो जो ऊ है वो मेरा संयुक्त स्वर में मानते हैं, संयुक्त स्वर ही उसको संयुक्त स्वर में रखेंगे। इसमें प्लुत स्वर कौन सा है? इसमें प्लुत स्वर कौन सा है? ओम है। अब 29वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं उसको? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और मध्य स्वर में जीवा के आधार पर
स्वरों का सही वर्गीकरण में क्या होता है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद।